बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया। ऐ अल्लाह ताला हमें मुफीद इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा और ख़ुद से डरने वाला बना। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। अज़ीज़ तलबा, कल हमने पैरा नंबर 7 और 8 पढ़ा था, उसके अल्फाज के मैनी पढ़े थे और उनकी तशरीह पढ़ी थी। तो मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद अमीन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एजुकेशनल एकेडमी। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा जो सबक है वो पैराग्राफ नंबर 9 है, जो कि इस सबक का आखिरी पैरा है। तो इसको जो है हमने अल्फाज के मैनी पढ़ेंगे और इसकी तशरीह करेंगे। अज़ीज़ तलबा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी आप कर लें और साथ घंटी का जो आइकॉन है उसको भी दबा दें ताकि नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ। पैरा नंबर 9 है, मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर नहीं होती थी। अहले शहर तोहफ़तन भेजते थे, ख़ुद बाज़ार से मंगवाते थे, बहर से दूर दूर का आम बतौर सौगात के आता था। मगर हज़रत का जी नहीं भरता था। नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम नाक़िल थे कि एक सोहबत में मौलाना फ़ज़ल हक़ और दीगर अहबाब मौजूद थे और आम की निस्बत हर एक शख्स अपनी अपनी राय बयान कर रहा था कि उसमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। जब सब लोग अपनी अपनी बात कह चुके तो मौलाना फ़ज़ल हक़ ने मिर्ज़ा से कहा कि तुम भी अपनी राय बयान करो। मिर्ज़ा ने कहा, भाई मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ़ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। सब हाज़रीन हंस पड़े। ये सबक लिया गया था यादगार गालिब से। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम आते हैं इनके अल्फाज के मैनी की तरफ। सैर ना होना, पेट ना भरना या दिल का ना भरना। अहले शहर, शहर के लोग। सौगात, तोहफ़ा। जी भरना, दिल भरना। नाकिल, नकल करना। सोहबत, महफ़िल या मजलिस। राय, तजवीज़। अज़ीज़ तलबा, अब हम करते हैं इस पैराग्राफ की तशरीह। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली अपने उस्ताद मोहतरम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के बारे में फ़रमाते हैं कि वैसे भी दुनिया के बड़े बड़े लोग जो हैं वो आमों को पसंद करते थे, लेकिन आम दरअसल गालिब की कमज़ोरी थे। मिर्ज़ा गालिब आमों के मौसम में आमों के दीवाने होते थे। उनकी नीयत आमों से कभी नहीं बढ़ती थी। शहर के अक्सर उमरा, रौसा और दीगर अशख़ास उनको तोहफ़े में आम भेजते थे। इसके बावजूद वो ख़ुद भी बाज़ार से आम मंगवा लेते थे। दूसरे शहरों से भी लोग आम को गालिब के लिए सौगात समझकर आम भिजवाते रहते थे, लेकिन इसके बावजूद गालिब को हमेशा आमों को हासिल करने का इश्तियाक और ज़रूरत रहती थी, क्योंकि इंसान की एक फ़ितरत है मेरे अज़ीज़ तलबा कि जो पसंदीदा खाना हो उससे इंसान का कभी भी दिल नहीं भरता, और यही हाल मिर्ज़ा गालिब का था। अक्सर औक़ात दोस्तों की महफ़िल में भी आमों का तज़किरा चलता तो गालिब की गुफ्तगू में चाशनी आमों के ज़िक्र की वजह से आ जाती। एक महफ़िल में नवाब मुस्तफ़ा ख़ान मरहूम थे। उन्होंने मौलाना फ़ज़ल हक़ और दीगर अहबाब की मौजूदगी में हर शख्स से आम के बारे में राय पूछी, तजवीज़ ली। हर एक ने अपनी बसात के मुताबिक जवाब दिया और आम की बेशुमार खूबियाँ बयान की गईं। जब सब लोग अपनी अपनी बसात के मुताबिक कह चुके तो नवाब साहब ने मिर्ज़ा गालिब से पूछा, मिर्ज़ा साहब आपकी आमों के बारे में क्या राय है? तो मिर्ज़ा साहब ने जवाब दिया, मेरे नज़दीक तो आम में सिर्फ़ 2 बातें होनी चाहिए, मीठा हो और बहुत हो। उनकी ये बात सुनकर उस महफ़िल में शरीक हर शख्स मुस्कुरा पड़ा। दरअसल मिर्ज़ा गालिब का पसंदीदा तरीन फल आम ही था, जिसका वो अक्सर व बेशतर इजहार भी करते रहते थे। मिर्ज़ा गालिब को आम से जुनून की हद तक रग़बत थी। दरअसल वो आम की मिठास के बहुत रसिया थे। मिर्ज़ा गालिब की सबसे बड़ी कमज़ोरी आम थे। अगर किसी तरफ से आम नहीं आए तो वह बाज़ार से मंगवा लेते थे। और आम के बारे में मशहूर है
کہ آم جو ہے جنت کا پھل ہے، جس کی وجہ سے اسے ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا اس پیرے کے ساتھ پورا سبق جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اور یہ سبق لیا گیا ہے مولانا الطاف حسین کی ایک تصنیف ہے یاد غالب، اسی میں سے۔ تو آگے کا جو اگلا سبق ہے وہ ہے سوالوں کے جوابات۔ سوال نمبر 4 میں پیپر کے اندر یہ آتے ہیں، اور یہ سوالوں کے جواب 10 نمبر کے ہوتے ہیں۔ 8 سوال دیتے ہیں، 8 میں سے 5 سوالات کے جوابات جو ہیں وہ لکھنے ہوتے ہیں۔ ہر سوال 2 نمبر کا ہوتا ہے۔ امید ہے کہ اب تک آپ نے اچھی تیاری کر لی ہوگی۔ اگر کوئی سوال جواب کرنا ہے تو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں۔ مہربانی۔